ए वीर रस के भूमिका में कहना बा मास्टर कैसे तो जान जाए फरेसान जाए नहीं अरे वीर की वीरता होती सिंगार है सर को सर से कलम कोई कर दे भले पांव पीछे हटाना न स्वीकार है मौत आए तो आए कोई गम नहीं अरे निज लहू से चमन को बजा देंगे हम खा के सौगंध माता मही की कहूँ ईट से ईट तेरी बजा देंगे हम। अरे बाबू देश पर मर मिटने वालों के लिए कवि जी ने लिखा है क्या गजल के अंदाज में कहना है जरा गौर करेंगे कि अरे इश्क में तो हर चीज मिट जाती है लेकिन बड़ा सुंदर कवि जी भाव लिखले हुवन कैसे बहादुर कैसन होके के चाहिए बहादुर जंग में मर के भी नहीं मरते सामने मौत हो दुश्मन से नहीं डरते बहादुर जंग में मर के भी नहीं मरते हैं सामने मौत हो दुश्मन से नहीं डरते हैं हाय शुभ हो और रखे परम आदरणीय बिरहा जगत के सुप्रसिद्ध कलाकार परम आदरणीय आप उमेश बिहारी जी आपके तरफ से बहुत ही प्रेम से गुथा हुआ पुष्पहार और ढेर सारी मुद्राओं से हमें नवाजा गया है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके सहयोग से आपके खुशी मन से यहाँ कलाकार सब गुरु पूजन में सम्मानित भइली उपस्थित भइली और बड़ा सम्मान प्यार दुलार लोगों से मिला था लेकिन कहा लगा भैया कि वतन पर मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता अरे वतन पर मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता वही नाहर है होता जिसे मौत का गम नहीं होता ये होले असली वीरन का पहचान लाल बिहारी मिश्रा जी कहा के चल गईलन कि पनिया बरसे या पथरवा पहरू पहरा पर खड़ा गोलियां के चाहे गोरवा पहरू पहरा पर खड़ा बिरहा में जौहरी सर का अंदाज में मास्टर कैसे कि यार जिस वतन के हर कण कण में क्रांति की उठती ज्वाला समझे सब जहां खिलौना तलवार तमंचा भाला वह धरा धाम भारत है हमको निज प्राण से प्यारा इसके मिटने से पहले मिट जाना था
सुंदर जब शर्त रखी है मीरा एक चाहत कर दो पूरा जब तक ना चाह पूछेगी तब तक यह प्यार अधूरा अरे बाप रे बाप ढोलकिया फूट जाए का ए भैया शॉर्टकट में कहानी बा कि पंजाब का रहे वाला राजा पोरस हजारों वर्ष पहले एक राजा पोरस हुआ करते थे जकरे बहादुरी का बड़ा चर्चा रहल भैया। और हमारे गुरु तुल्य परम आदरणीय ढोलक के बहुत ही सुंदर ढोलक वादक और आदरणीय बड़े बाबू साहब आदरणीय सुरेंद्र जी आपकी तरफ से ये बहुत ही प्रेम से गुथा हुआ पुष्पहार और ढेर सारी मुद्राओं से हमें नवाजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रुआ लोगों के पांव छू के पोलगी बा ए भैया। लेकिन वही समय राजा सिकंदर के बहादुरी का चर्चा पूरे विश्व में फैलल रहे। लेकिन राजा सिकंदर का एगो प्रेमिका रहे जेकर नाम रहे नीरा शबनम, जिससे राजा सिकंदर बेपनाह मोहब्बत करता था, जिए मरे के तैयार रहे ओकरा प्रेम में। लेकिन वो प्रेमिका शर्त रख देलस कि अगर हमसे शादी करल चाहत हुआ तो हमारे ढेर शर्त बा। कौन शर्त बा? तर्ज बदल गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ी सुरीली बड़ी बढ़िया तर्जबा। कैसे कि अरे अंग अंग मदमातल गहिया हाय खिल के भइल कचनार भंवरा बन के आजा राजा हाय रहिया जो ही तोहार मोरे बलमुआ हो बुले करई लेकिन शर्त बताओ तो दुल्हन कौन? कि यार बिन तलवार प्यार ना पैबा बिन तलवार प्यार ना पैबा सुनिया शर्त हमार विश्व विजेता जहिया विश्व विजेता बन के दिखावे के पड़ी। अगर विश्व विजेता बन के दिखा देला तब हम तो हर सुहागन बने के तैयार बने। बस इतनी सी बात है। कल एक बात और बा कि जहाँ जहाँ लड़ाई लड़े जाइबा हम तुम्हारे साथे साथे जाए। अरे यार मैं तुम्हारे प्यार में मरने जीने के लिए तैयार हूँ। और साथ की क्या बात है? तो कहला का सभा में तब हिंद देश की ओरी भगवा बढ़ावा के पास पास जा करने लगा दिखार। विश्व विजेता जहिया बन बापू जी सपना हमार मोरे बलमुआ हो
कितने बार जी ए बाबू, सिकंदर चारों दिशाओं में विजय प्राप्त कर चुका सिवाय भारत को छोड़कर, और अपने गुरु अरस्तु के पास जाकर आशीर्वाद लिया और भारत के तक्षशिला राज्य पर जब चढ़ाई किया है तो उस राजा को खबर भिजवाया। क्या खबर भिजवाया? तर्ज बदल गई। इहो बड़ी पुरान तर्जबा कैसे कि अरे पिया पिया परदेसमा जेठान नैहरवा हाय भसुरा भसुरा सुतेला मचान पे हम बिकाई गए कुबेरा बान पे। लेकिन बाबू हो राजा सिकंदर तक्षशिला के राजा के खबर का भेजौले बा कि अरे भेजल खबरिया कि होई है समरिया, कि अरे भेजल खबरिया कि होई है समरिया, चाहे शीश रखा मोर पाँव पे, चाहे शीश रखा मोर पाँव पे, कांपे दुनिया तक्षशिला के भूप सिरवा झुकवले, पुरस के पतिया सिकंदर बैठवले। 5 मिनट और कि अरे लगली यगिनिया पुरस के बदनिया, अरे लगली यगिनिया पुरस के बदनिया, घायल भइल दुश्मन के दाव से, कांपे दुनिया सिकंदर के नाम से। आए बाबू तक्षशिला के राजा जब सिकंदर गए, सिकंदर जब उनके खबर भेजौलन तो खबर पा के उस सन रह गई। लेकिन यहाँ तर्ज बदल गई बा। ओकर बाद हम शॉर्टकट में बताओ तनी कैसे। एक बिरहा का सम्राट स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावा, कैसे गावा? कि यार गिर गिर जाला, कि अरे गिर गिर जाला नार बुनवा, गिर गिर जाला नार बुनवा, गिर गिर जाला ना, तपिया मोरा जाई के बसला देहरादूनवा रे बुनवा, गिर गिर जाला। कि अरे गिर गिर जाला नारे पहाड़वा, गिर गिर जाला नारे पहाड़वा, गिर गिर जाला ता सुनी सुनी काया रे तेरे दहाड़वा पहाड़वा, गिर गिर जाला। कि अरे रंग फेरी कै बिगुल बजलबा, छिड़ला जंग जुठार हो रामा, ढेर दिना से जंग लगल बा, ढेर दिना से जंग लगल बा, प्यासल बा तलवार पहाड़वा, गिर गिर जाला सजला सेरावा बजल बाना गड़वा पहाड़वा, गिर गिर जाला। अरे बाबू राजा पोरस अपने सेना के बुलाई के और सिकंदर पर हमला करौलन, तब भइल कान डेरी में भाव लगल। कि अरे लड़ाई कैसे पोरस से होई, हो लड़ाई कैसे पोरस से होई, ऐसे जंग होई त जाई फौज मराई। लड़ाई कैसे पोरस से होई,
सिकंदर सोचत बा कि कैसे हम लड़ाई पोरस से करब, अगर ऐसे ही जंग होई तो हमार कुल सेना में मरा जाई। तो भइल का बाबू कि तलवार तमंचा तेगा संग, अरे तलवार तमंचा तेगा संग पोरस का चलता भाला है। नानी सेना समझ गई पड़ गया मर्द से पाला है। सावन की पूर्णिमा रात रही, अरे सावन की पूर्णिमा रात रही, मीरा तब थान सजाई है। राखी बांधूंगी पोरस को, और धर्म का मेरे भाई है। लड़त लड़त बाबू एक दिन रक्षाबंधन का दिन आ गई, और ये देखें परम आदरणीय पूजनीय जिला पंचायत सदस्य वंश बहादुर यादव जी, आपकी तरफ से ये 200 रुपए से सम्मान मिला है। मैं चरणों में कोट सम्मान करती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि आपकी ये मनोकामना जरूर भगवान पूर्ण करे। आया भैया, इधर लड़ाई होत बा और राजा पोरस का हिम्मत देख के सिकंदर का होवे वाली सुहागन कले, अरे एक बहादुर का इतनी बड़ी बहादुरी देख के बाबू हर्षित हो गई। हाथ में राखी सजा के और चल दहलस्त भइल का पापा ने भाव लगा। कि अरे लगा के टीका लेने लगी बलैया बहिनी भैया के। कि अरे लगा के टीका लेने लगी बलैया बहिनी भैया के। और राखी बांधी पोरस की कलैया बहिनी भैया के। आए बाबू, जाकर नीरा सबनम पोरस राजा की कलाई में राखी बांध देती है। और जब ही पोरस राजा नजर उठाकर देखे, बोले अरे तुम कौन हो? कलश कि राजा, मैं आपकी बहादुरी से इतनी प्रभावित हूँ कि मैं आपको अपने धर्म का भाई मान चुकी हूँ। राजा पोरस सोचे लगलन कि कलश सिकंदर का हो वाली सुहागन कलश की मैं आपके दुश्मन सिकंदर की होने वाली सुहागन हूँ और मैं आपको अपना भाई मान चुकी हूँ। तब राजा पोरस सोचत हुआ कि एक दुश्मन की होने वाली सुहागन अगर मुझे अपने धर्म का भाई मानती है तो मेरा भी तो उसके प्रति कुछ फर्ज बनता है। तब का कहलस कि अरे कहला पोरस राखी बंधलू हमारी आज कराई हो, धर्म के भाई से काले राखी के बंधवाई हो। पोरस कलम बोलो बहन, तुम्हें राखी की बधाई में क्या चाहिए? तब कहत बका कि अरे हाथ में तोहरे सिंदूर के ललैया बहिनी भैया के। अब प्राण पिया के छोड़दा पूजी पैया बहिनी भैया के। नीरा शबनम कहलस कि भैया हमरे राखी का बधाई है बाकी हमरे पति के ऊपर आप तलवार ना चलेबा। कलन अरे आवाक राजा पोरस, कलन ये तुमने क्या मांग लिया? कुछ देर सोचला विचरला के बाद कलन की ठीक है बहन, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पति के ऊपर तलवार नहीं चलाऊंगा, समय समाप्त है। लेकिन हाँ बस, लेकिन मेरी तलवार मेरी सेना जो है आजाद है। तो भइल का आधा में कहना बा अरे बाबू, कलम मेरी सेना समाप्त है, मेरी सेना आजाद है। और लड़ाई भइल, लड़ाई के दौरान देखो जिसको राजा पोरस अपनी बहन मान चुके थे का कैलस, राजा पोरस के पीठ में पीछे से तलवार चला दहलस और नीचे गिरा राजा सिकंदर देख रहा है। जब इतनी दृश्य राजा पोरस देखलन हो, कलन बहन ए तूने क्या कर दिया? मैं तेरा भाई और तू मेरी बहन, अगर तुझे यही करना था तो मुझसे हंसते हंसते अपना गर्दन मांग लेती, तूने ये क्या कर दिया? तो हुआ क्या? खड़ी में भाव लगल कि अरे एक और सिंदूर, एक और भावी सिंदूर की ललाई रो पड़ी, एक और झंखेला भी रनवा कलाई रो पड़ी। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की लीला, कवि चंद्रिका रामदेव का जोड़ कोई ना मिला। अरे लड़ाई कैसे पोरस से हुई हो, लड़ाई
कैसे पोरस से होई त सुषमा सूबेदार के काके हूँ अजमाई लड़ाई कैसे पोरस